तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं राठी सर आपके सामने आयनिक इक्विलिब्रियम को पूरा अपन लोग ले रहे हैं इसको, है ना। पहले भी ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो चुका है, स्ट्रॉन्ग बेस हो चुका है, वीक एसिड हो चुका है, वीक बेस हो चुका है, ये सारे। आज हम लेते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। कैसे होता है, क्यों होता है, इसको पूरा समझते हैं जल्दी से, ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। उम्मीद है अब तक जब काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। उसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर देखिए। उसमें सबसे काम की चीज़ क्या थी, स्ट्रॉन्ग कौन होता है, वीक कौन होता है। इसके बिना चैप्टर चल नहीं रहा है। एक बार फिर से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आ रहा है, इसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग वीक की ही बातें करनी है, इसके बिना चलेगा ही नहीं। तो उसको आप लोग चाहे तो रिवाइज कर लीजिए, वैसे मैं भी करा रहा हूँ रिवाइज। एक बार देख लीजिए स्ट्रॉन्ग कौन होता है, वीक कौन होता है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर ईजी रहेगा। याद करिए सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आराम से डिसोशिएट होते हैं, आयंस में कन्वर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसका अल्फा आता है। जनरली कई बार 100 स्ट्रॉन्ग है तो 100% भी आता है, अल्फा आता है। ओके, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसका अल्फा लगभग नहीं होता है। कौन होते हैं ये, जो अंदर जाके डिसोशिएट नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके जैसे ग्लूकोज हो गया इसके अंदर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। काफ़ी एक कॉमन एग्जांपल ग्लूकोज है, जितनी भी शुगर्स होती हैं, ठीक है ना, अक्सर सुक्रोज का एग्जांपल यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, तो सुक्रोज लिखा जाता है। ओके, ये सब होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितने होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। वीक के अंदर जो होता है वीक एसिड, वीक बेस। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, तो एसिड भी दो टाइप में कैटेगराइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ये जो 6 लोगों का परिवार है, मोटा मोटा 6, ठीक है ना, तो ये सारे होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग। बाकी जो आ जाए एसिड, जैसे HNO2 आ जाए, इधर HNO3 आया है, HNO2 आ जाए, HF आ जाए, जबकि HCl, HBr, HI ये सब तो आगे चुके हैं, HCl आ जाए, CH3HF आ जाए, CH3COH आ जाए। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन वही होता है, CH3COH, एसिटिक एसिड, वो सब वीक में आते हैं। आ जाइए, बेस कौन होते हैं, S ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बाकी जनरली सारे वीक हैं। इसमें भी सबसे काम का और ट्रेंडिंग एग्जाम्पल होता है आपका अमोनिया। ओके, ये याद रखिएगा। या फिर ऑर्गेनिक के जो भी एमीन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होके क्या होते हैं, वीक। बस इतनी सी बात है। हल्का से रिवाइज कर लीजिए फटाफट। सब्सटेंस दो टाइप के, पहला आता है इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयन नहीं देते हैं। ओके, जैसे ग्लूकोज, शक्कर और ये सारे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। जनरली सारे सॉल्ट नहीं होते, लेकिन जनरली अपने कोर्स में जितने हैं या अपने को जो मिलेंगे वो सब स्ट्रॉन्ग मानते हुए चलिएगा। ओके, और वीक एसिड के अंदर कौन, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन होता है, वीक एसिड, वीक बेस। एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। 6 लोग स्ट्रॉन्ग है, बाकी वीक हैं। वीक बेस के अंदर S ब्लॉक वाले, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम को हटा दीजिए, बाकी सब वीक हैं। तो ये मोटा मोटा एक आइडिया। अमोनिया उसमें वीक में, थोड़ा याद रखिएगा। ओके, चलिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा और एक पानी है, उसमें सॉल्ट डाल दिया। बताइए इसकी पीएच क्या है। फाइनल अपन को कहाँ तक जाना है, घूम फिर के अपने को पीएच तक जाना है। तो पीएच तो अभी बहुत देर से आएगी, पहले तो इसका समझो तो सही है, तो होता क्या है, कैसे निकालें, फॉर्मूले कैसे बनेंगे, डेरिवेशंस क्या हैं, एंड सो ऑन, है ना। तो पीएच तो टाइम लगेगा अभी, तो पहले इसको देखिए। हाइड्रोलाइसिस करवाना किसका है, यही नहीं पता चलता है, तो ध्यान रखिएगा। हाइड्रोलाइसिस अकर्स ओनली फॉर द वीक कंपोनेंट। सिंपल सा हिंदी क्या है इसका, कि जो भी वीक कंपोनेंट है, दोनों में जो भी वीक है, लो आ गया फिर से वीक। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वीक और स्ट्रॉन्ग के बिना चलते नहीं है टॉपिक आयनिक में, और ये सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया। लेकिन अब धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो समझ में आ रहा होगा कि यार बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग वीक के बिना चैप्टर ही नहीं चलता है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे कैसे, मैं आपके सामने जैसे मान लो ये सॉल्ट लिख दिया मैंने, CH3COON। बताओ इसकी पीएच निकालो, डेटा तो मैं दूंगा ही, पीएच निकालो। अरे पीएच निकाले कैसे सर, पीएच के भी कुछ फॉर्मूले बनेंगे, अभी पता चलेगा आपको। जैसे पीएच का फॉर्मूला बनेगा आपका 7 + ½ pKa + ½ log C, ऐसा एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ½ log C, ठीक है। एक फॉर्मूला बनेगा 7 - एक बनेगा प्लस वाले, प्लस प्लस, और एक बनते हैं माइनस के। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, और एक बनता है प्लस माइनस दोनों। तो कहने का मतलब है जब तक आपको वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में नहीं पता, फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है वीक स्ट्रॉन्ग पढ़िए। आइए, तो आइए, हाइड्रोलाइसिस अकर्स ओनली ऑफ वीक कंपोनेंट, जो भी वीक होता है उसमें से। और वीक कौन होते हैं,
एसिड की बात करें तो सारे एसिड वीक हैं, 6 जनों को छोड़ दें, और बेस की बात करें तो एस ब्लॉक को अगर हटा दें, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, बाकी सब वीक ही वीक हैं। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस किसका होता है? सिर्फ वीक का होता है, स्ट्रॉन्ग का कुछ नहीं बिगड़ता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नॉट हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पड़ा रहता है मजे में। क्यों रहता है? धीरे धीरे आएगा, अभी देखते हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो अभी आ जाएगा थोड़े में। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस नॉट हाइड्रोलाइज, ऑब्वियस है, नाम ही क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ओके, तो स्ट्रॉन्ग काहे को होगा? नहीं होगा, तो स्ट्रॉन्ग का कुछ बिगड़ता नहीं है। इसका मतलब सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। सॉल्ट हो सकता है, देखो, एसिड में 2 कैटेगरी हो गई, स्ट्रॉन्ग और वीक, बेस में 2 कैटेगरी हो गई, स्ट्रॉन्ग वीक, दोनों को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक सॉल्ट बना। स्ट्रॉन्ग से वीक मिला दो, वीक से स्ट्रॉन्ग मिला दो, वीक से वीक मिला दो, तो 4 कैटेगरी बन गई है। उनमें से जो स्ट्रॉन्ग से बना हुआ सॉल्ट है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, पानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है। नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा होता है? वो होता है, डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग पे। हाइड्रोलाइसिस किसका होता है? वीक का। नेचर किसके चक्कर में? स्ट्रॉन्ग के चक्कर में, जो कि दोनों में ताकतवर होगा वैसा सोल्यूशन हो जाएगा। ताकतवर, मान लो एसिड वाला ताकतवर है तो एसिडिक हो जाएगा, बेस वाला ताकतवर है तो बेसिक हो जाएगा। इतना सिंपल सा है। ओके, तो ये सिंपल सा टोन बनता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो और देखिए, ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग की वजह से हाइड्रोलाइज होगा। नेचर ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, ठीक। इसके अलावा ये पीएच डिस्टर्बिंग रिएक्शन, ऐसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आते हैं, तो हाँ सही बात है। पीएच डिस्टर्बिंग का मतलब कि जिससे पीएच बदलती हो, तो पीएच डिस्टर्बिंग रिएक्शन। सिंपल सा, खत्म, फिनिश। सामने देखिए, सिंपल सा क्या आता है, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाना है, ओके, करवाते हैं। ये किसका होता है? सिर्फ वीक का होता है, स्ट्रॉन्ग का नहीं होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ हाइड्रोलाइज नहीं होगा। और नेचर किसके चक्कर में होगी? स्ट्रॉन्ग के चक्कर में। पीएच डिस्टर्ब तो होगी, क्योंकि पीएच तो आपको अलग आएगी ही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये वाला मैंने बता ही दिया आपको, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, ये सब पहले ही कंफर्म कर लो, अदरवाइज फिर सेंस नहीं बनता। तो स्ट्रॉन्ग वीक बता ही दिया। ओके, इसको लर्न किए बिना आगे मत चलिए, मेरा कहने का मतलब है, कोई सेंस नहीं बनता। आपको ये लर्न नहीं है तो आगे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे नहीं, मैं ही करता रहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप भी थोड़ा ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना के लाया हूँ, पहले से लिख दिया टाइम बचाने के लिए। आइए, जैसे सॉल्ट है इतने सारे, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर हाइड्रोलाइज्ड होगा कौन? दोनों में से कौन होगा? जो वीक होगा। अब वीक कैसे पहचाने? सिंपल सा है, 2 टुकड़े करना सीखो आप लोग। सबसे पहला 2 टुकड़ा करना सीखो। ओके, चलो टुकड़े करते हैं। आइए, जैसे NH4Cl है, यहाँ कर लेते हैं, फिर थोड़ा जगह है अपने पास में तो यहाँ कर लेते हैं। ओके, ये कर लेते हैं। जैसे NH4Cl है, ओके, NH4Cl है, जनरली आपको ब्रेक करना आता ही है। बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? NH4 प्लस और Cl-। अब बताओ इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है? समझ में नहीं आ रहा सर, मत समझिए, मैं समझा रहा हूँ। सिंपल सा है, जो भी प्लस है उसके अंदर 2 लोग होते हैं, एक होता है H प्लस और एक होता है OH माइनस। जो प्लस वाला है उसमें माइनस जोड़ दो, माइनस वाला है उसमें प्लस जोड़ दो, सिंपल, दैट्स इट। इसका मतलब ये क्या बनेगा? HCl बनेगा, और ये क्या बनेगा? NH4OH। अब एक बात बताओ, ये NH4OH क्या होता है ये बताइए? क्या सर बेस होता है? हाँ, वो होता है। कौन सा बेस है? नाम क्या है इसका? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, क्या है? क्या ये अमोनिया है। मैंने आपको कहा ना, लो पहला ही एग्जाम्पल अमोनिया है। ध्यान रखो, बेस के नाम पे आप लोग दुनिया भर के बेस पढ़ते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग बेस है, जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या गाइड सीट में सब जगह मिलता है, वो अमोनिया है। अमोनिया को जब आप लोग पानी में डालते हो, ओके, तो बनता है आपका NH4OH। यानी कहीं पर भी आपको NH4OH दिख जाए मतलब अमोनिया है, दैट्स इट। आ जाइए फटाफट। अब यहाँ पर तो अपन ने धीरे धीरे किया, आप जल्दी करना है। कैसे? NH4Cl है, 2 ब्रेक करो तो NH4 प्लस Cl-, तो ये क्या होता है? प्लस वाले के साथ माइनस वाले के साथ में क्या जुड़ेगा? प्लस, तो ये क्या बनेगा? HCl, प्लस वाले के साथ माइनस, तो ये बेस, तो बन गया बेस। अब बताओ दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl स्ट्रॉन्ग था। फिर वही बात, अगर आपको याद नहीं है तो टॉपिक आगे पढ़ने का सेंस नहीं बनता, तो लर्न कीजिए पहले। तो ये स्ट्रॉन्ग है, इसका कुछ नहीं बिगड़ना है सर, मतलब इस Cl का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बिगड़ेगा किसका? पहला क्वेश्चन है, इसलिए इजी आराम से कर रहे हैं। इसका बिगड़ेगा, बिकॉज ये अमोनिया और अमोनिया वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते थे? वो होते थे S ब्लॉक। ये S ब्लॉक तो है नहीं, वीक है, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ओके, Cl का क्या होगा? नहीं होगा Cl का। ओके, नेचर कैसी होगी? तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? Cl, और Cl कैसा होता है? एसिड से आता है, मतलब सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। तो इसको मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एसिडिक शॉर्ट में। ओके, पूरा भी लिख सकते हैं एसिडिक। सेकंड करते हैं, चलिए आइए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए सेकंड करके देखते हैं।
अगर थोड़ा बहुत रह गया हो तो फिर देखिए। इसके 2 टुकड़े कीजिए, सोडियम पे कितना होता है +1, तो 2 सोडियम पे +2, तो सल्फर पे क्या हो जाएगा -2। आओ 2 टुकड़े करते हैं, तो ये क्या क्या है आपका Na+ और कौन है S-2। डालिए इसमें हाइड्रोजन तो क्या बनेगा H और OH डालिए तो क्या बनेगा NaOH। ओहो ये तो S ब्लॉक का है, स्ट्रॉन्ग है, ये सोडियम स्ट्रॉन्ग होता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसमें माइनस है तो हाइड्रोजन डालिए, इसमें कितने डालोगे 2 माइनस है तो 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब H2S, ये बन गया आपका एसिड। बताइए ये जो H2S है क्या ये उन 6 लोगों में आता है, नहीं आता है, मतलब ये वीक है, इसका मतलब इसका बिगड़ेगा, यानी किसका हाइड्रोलाइसिस होगा S-2 का होगा। बताओ दोनों में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है, सोडियम और सल्फर में स्ट्रॉन्ग कौन है, सोडियम है, इसका मतलब NaOH, मतलब ये बेसिक सोल्यूशन होगा। सिंपल, एकदम सिंपल, समझ आ गया। चलिए और बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन लीजिए, AlCl3। बताइए एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, Al पे +3 और Cl पे कितना होता है -1। तो Cl से तो क्या बनेगा, अभी बनाया हमने HCl, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और एल्यूमिनियम पे +3 है, प्लस है तो OH जोड़िए तो क्या बनेगा AlOH का थ्राइस। ओके, इसका मतलब ये वीक है और वीक है मतलब Al+3, ठीक है। और ये Cl का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, Cl के चक्कर में एसिडिक। ऐसे करते जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग थोड़ा सा पॉज कीजिए यहीं पर और इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए, फिर मैं एक साथ आंसर देता हूँ। वीडियो पॉज करके आप लोग इसके आंसर दे दीजिए, 1 मिनट लगेगा आई थिंक सो आपको, एंड देन फिर मैं इसके आंसर आउट करता हूँ ताकि आइडिया लगे कि आपको कितना समझ में आया। ओके चलिए तो स्टार्ट करें आगे। आइए ध्यान रखिए, पोटेशियम कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, S ब्लॉक, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये कौन है, इसमें एक H डालोगे तो क्या बनेगा, यानी ये प्लस और ये माइनस, इसमें एक H डालोगे तो HClO4। HClO4 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका भी नहीं बिगड़ेगा, मतलब किसी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे, दोनों ताकत दिखाएंगे अपनी, इसका मतलब सोल्यूशन हो जाएगा आपका न्यूट्रल, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आइए पोटेशियम क्या होता है K+, मतलब इसमें डालिए OH-, ये तो S ब्लॉक का है, स्ट्रॉन्ग है। और इसमें क्या बनेगा, ये -2, ओके, कार्बोनेट, तो बनेगा H2CO3 और H2CO3 6 लोगों में नहीं आता, मतलब कार्बोनेट का हाइड्रोलाइसिस होगा। स्ट्रॉन्ग कौन है, पोटेशियम, मतलब ये होगा आपका बेसिक। नेक्स्ट आ जाइए, ये कौन है Na पे प्लस तो CO-, ये कौन है भाई C6H5COH, C6H5OH, ये कौन होता है फिनॉल। और फिनॉल कैसा होता है, उन 6 लोगों में तो आता नहीं है, एसिड है ना, 6 लोगों में नहीं आता, मतलब वीक है, मतलब इसका बिगड़ेगा C6H5O-। ओके आ जाइए, सोडियम का कुछ बिगड़ेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग है ये, और सोडियम की वजह से सोल्यूशन हो जाएगा आपका बेसिक। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या आएगा, 2 आयन बनेंगे COO- और NH4+। बताइए ये कैसा है, अमोनिया, NH4OH वीक होता है, HCOOH एसिड है, ये एसिड भी वीक है, दोनों का बिगड़ेगा और दोनों वीक है, तो दोनों अपने ताकत लगाने की कोशिश करेंगे, तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा रह जाएगा, न्यूट्रल। कॉपर पे क्या आएगा, कॉपर पे है आपका +2, ठीक है, Cu+2 एंड दिस इज द SO4-2। अब बताओ दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, इसमें डालिए OH-, तो कॉपर कहाँ आता है, D ब्लॉक में, D ब्लॉक वाले क्या होते हैं, S ब्लॉक स्ट्रॉन्ग होते हैं, P D सब वीक होते हैं, मतलब ये वीक है, इसका बिगड़ेगा। सल्फेट में डालो 2 हाइड्रोजन H2SO4, स्ट्रॉन्ग है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हटाओ इनको यहाँ से। ओके, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग के चक्कर में सोल्यूशन हो जाएगा आपका एसिडिक। नेक्स्ट 2-3 और है, Ag+ का, ठीक है, D ब्लॉक का है, इसका मतलब हाइड्रोलाइज होगा, वीक है। नाइट्रेट होता है HNO3, स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और उसके चक्कर में सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अमोनियम का बिगड़ेगा, ओके, NH4+, इसी तरह सल्फाइड का भी बिगड़ेगा, बिकॉज ये भी वीक है, और दोनों वीक आ गए, मतलब न्यूट्रल हो गया। आ जाओ, ये कौन है, ये एक अजीब चीज़ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको 2 टुकड़े कीजिए Cl के, और ये ऑर्गेनिक है इसलिए ऐसे चिपक के आता है, जैसे अमोनिया होता है ना, ये चिपक के ऐसे बनता है, वैसे ही ये है आपका, इसमें से HCl हटाओ तो ये दिखेगा आपको, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका C6H5NH2, इसे बोलते हैं एनालीन, ओके। और दूसरा कौन, HCl, उसका तो कुछ होगा नहीं, तो इसका बिगड़ेगा और HCl के चक्कर में सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। ये समझ में आया, तो ये है हाइड्रोलाइसिस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला इसके अंदर तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके चलिए एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, NaCl। इसका कराते हैं अपन लोग हाइड्रोलाइसिस। ओके
बताओ क्या क्या बनेगा। सिंपल प्लस माइनस की रिएक्शंस है, Na प्लस है तो OH माइनस डालो, क्या बनेगा NaOH प्लस, ये क्या बनेगा आपका HCl। ओके, ध्यान रखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि पूरा डिसोशिएट होता है ना, अल्फा 100% आता है लगभग। NaCl चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो क्या देगा Na प्लस Cl माइनस। पानी कैसा होता है, पानी होता है वीक, तो ये पानी ऐसा ही पड़ा रहेगा, पानी क्या होता है वीक। ओके, आ जाइए NaOH कैसा होता है, अगेन स्ट्रॉन्ग है तो Na प्लस और OH माइनस ऐसा रहेगा, प्लस ये कैसा होगा H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, क्रॉस करो देख लो, इधर भी Na प्लस लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है, Na लिखा है, Cl लिखा है। इसका ना रियल में हुआ क्या है, H2O कन्वर्ट होता है किसमें, H प्लस और OH माइनस। तो मैं तो पहले ही कह रहा था, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब एक नया कंपाउंड बनना, ऐसे समझिए। क्या कोई नया कंपाउंड बना, कुछ नहीं बना। NaCl Na प्लस था, आज भी Na प्लस है। Cl माइनस था, पानी डाला, कुछ हुआ ही नहीं, आज भी Cl माइनस है। इसका मतलब ना तो Na को फर्क पड़ा ना Cl को फर्क पड़ा, उल्टा पानी और ब्रेक हो गया। मतलब पानी क्या आया था कि मैं तेरा हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, और हुआ क्या, इनका तो हाइड्रोलाइसिस हुआ नहीं, खुद और टूट गया। ये देखो, इसका मतलब इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ओके, अच्छा ये आया कहाँ से, Na प्लस, ये आता है NaOH से, और Cl कहाँ से आता है, HCl से। ये कैसा होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ध्यान रखिएगा, एक ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पहले ही बता देते हैं, बाद में आ जाएगा। ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी कहता है कि किसी में से H निकालो तो उसका बनता है कॉन्जुगेट। ओके, तो ये एसिड है तो स्ट्रॉन्ग का बनता है वीक। जैसे किसी में से एक H निकालोगे ना, या H डालोगे, H का डिफरेंस होना चाहिए, या OH का भी हो सकता है, तो वो क्या बनता है, उसका कॉन्जुगेट बनता है। स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनता है, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनता है, एसिड है तो बेस बनता है, और बेस है तो एसिड बनता है। मतलब सर, मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो HCl है, ओके, ये डिसोशिएट होके क्या देगा H प्लस और Cl माइनस। तो जब इसने H प्लस दिए तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है। ओके, तो क्या ये Cl माइनस H लेने की कोशिश नहीं करेगा, बात में दम है ना। इसका मतलब ये चिपकना चाहेगा, इसका मतलब ये H लेने की कोशिश करेगा। और H लेने वाला क्या होता है, बेस। H देने वाला क्या होता है, एसिड। H लेने वाला क्या होता है, बेस। तो ये लेने की कोशिश करेगा, सिंपल। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, तो ये कैसा होगा, बेस की तरह काम करेगा। लेकिन हमें इतना पता है कि ये बहुत तेजी से H देता है, इसका मतलब ये बहुत धीरे से H लेता है। क्यों सर, अरे सिंपल सी बात है, ये अगर तेजी से देगा और इसने तेजी से ले लिए, तो फिर इसने तेजी से कहां दिए, इसने अगर तेजी से ले लिए तो इधर चला गया, तो फिर इसने दिए कहां। इसका सीधा मतलब है, हमें अगर ये पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये वीक है। इसका मतलब अगर ये एसिड है और वो भी कौन सा है, स्ट्रॉन्ग, तो एसिड का बनता है बेस, स्ट्रॉन्ग है तो बनता है वीक। और हम लोग इसके आगे एक वर्ड लिख देते हैं कॉन्जुगेट, संयुग्मी। क्यों लिख देते हैं, संयुग्मी का मतलब होता है, इधर लिखो इधर लिखो, आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख सकते हो। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, तो सिंपल सा है। आइए, ये कौन है भाई, Cl, इसमें एक H डालो, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कौन होगा, एसिड। स्ट्रॉन्ग है तो वीक है, एसिड है तो बेस है, और इसका कॉन्जुगेट है। इसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये है कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग है तो वीक है, बेस है तो एसिड है। ऐसे वर्ड बन जाता है, बना सकते हैं सिंपल सा। वहां पे एक वर्ड और डाल सकते हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग का कुछ नहीं बिगड़ता, कॉन्जुगेट वीक का बिगड़ता है। कॉन्जुगेट वीक का नहीं बिगड़ता, सॉरी, स्ट्रॉन्ग का नहीं बिगड़ता, कॉन्जुगेट वीक का नहीं बिगड़ता, वीक का बिगड़ता है, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग का बिगड़ता है। ये समझो, स्ट्रॉन्ग का कुछ नहीं बिगड़ता, वीक का बिगड़ता है, वीक का हाइड्रोलाइसिस होता है, कॉन्जुगेट वीक का नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट वीक है, कॉन्जुगेट वीक का नहीं होता है, इसका नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है खतरनाक। तो वहां पे मैंने क्या लिखा था फर्स्ट स्लाइड के अंदर, वो देख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, साफ लिखा है मैंने, क्या कि स्ट्रॉन्ग का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, वीक का होता है। या मैंने कॉन्जुगेट वीक नहीं लिखा है, ध्यान रखिए, वीक का होता है। या फिर यहां पे लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग और कॉन्जुगेट वीक का नहीं होता है, वीक का होता है, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग का होता है। स्ट्रॉन्ग का नहीं होता, कॉन्जुगेट वीक का नहीं होता, ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, तो ये है आपका पहला, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस है नहीं। सेकंड, चलो एक और करते हैं। मान लो मैंने लिया सेकंड, सॉल्ट ऑफ
शॉर्ट में लिख देते हैं, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। बोलो एक एग्जांपल बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl बेस्ट एग्जांपल, वीक बेस अमोनिया, वही लेंगे हम बार बार, और अमोनिया मतलब NH4। ओके, तो ये ले लीजिए NH4Cl, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाइए। ओके, तो क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आओ कर लो प्लस माइनस, तो क्या बनेगा NH4OH प्लस HCl। ठीक है, चलो डिसोशिएट करते हैं। ये कौन है भाई, सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये किस फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा NH4 प्लस और Cl माइनस। और पानी तो पानी है, पानी वीक होता है, ऐसे ही रहेगा। ये कौन है, वीक, और वीक का मतलब ये ऐसे ही रहेगा, बहुत ही थोड़ा डिसोशिएट होता है, इसलिए ऐसे ही रखते हैं इसको। और ये है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैसे रहता है, आयंस की फॉर्म में, क्योंकि इसका अल्फा लगभग 100 होता है। देखो अब क्या हुआ है, Cl यहाँ भी था, Cl यहाँ भी है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, हटा लो। तो फाइनल रिएक्शन क्या बनी, फाइनल रिएक्शन बनी NH4 प्लस एंड द वाटर कन्वर्ट इनटू NH4OH प्लस H प्लस। ओके, ये हुआ है। तो और देख लो, बताओ अगर मैं आपको सामने ये लिखूं और मैं कहूँ बताओ किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है, अगर मेरा ये क्वेश्चन हो, इसको छोड़ दीजिए, किसका हुआ है, तो आप क्या कहते हैं, NH4 का हुआ है, क्योंकि ये वीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, और देख लो उसी का हुआ है। ऐसे कैसे हो गया सर, ये पड़ी रिएक्शन आपके सामने। ये स्ट्रॉन्ग होता है तो आयन की फॉर्म में रहेगा, पानी वीक होता है ऐसा ही रहेगा, ये वीक है ऐसा ही रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा रहेगा, आयन की फॉर्म में Cl काट लो, ये आ गई रिएक्शन। ओके, सिंपल। आ जाइए, बताओ ये कहाँ से आया है, सिंपल क्वेश्चन। NH4 प्लस कहाँ से आया है, ये आया है NH4OH से। Cl कहाँ से आया है, वो Cl से आया है। बताओ ये कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये कौन होता है, वीक बेस होता है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, कॉन्जुगेट वीक का बनेगा स्ट्रॉन्ग, बेस का बनेगा आपका एसिड। स्ट्रॉन्ग का क्या कॉन्जुगेट बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का एसिड का बनेगा बेस। ये सिंपल सा। इसका मतलब किसका बिगड़ा, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, स्ट्रॉन्ग का कुछ नहीं बिगड़ता, कॉन्जुगेट वीक का कुछ नहीं बिगड़ता, वीक का बिगड़ता है या कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग का बिगड़ता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। फाइनल यही रिएक्शन है। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि एक फाइनल रिएक्शन लिखो, तो आप चाहो तो सीधा ये भी लिख सकते हो, और जो लिख ही सकते हैं कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, कि दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग है ये, इसको हटाओ, ये वीक है, लिखा, पानी लिखा, प्लस से माइनस को जोड़ के बाकी जो बच जाए रख दो, रिएक्शन लिख सकते हो। पूरे घटना में देखो ये फाइनल रिएक्शन है, और क्या बनने लगा उसमें, H प्लस एसिड बनने लगा, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब समझ में आया कि सोल्यूशन एसिडिक क्यों होता है, कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की वजह से होता है वो। ठीक है, कैसे होता है, ऐसे होता है। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी ले लेते हैं। वीक एसिड का एक एग्जांपल बोलो जो बार बार आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको CH3COH, एसिटिक एसिड मिलेगा। आ जाइए, तो एसिडिक एसिड ले लीजिए, ठीक है, CH3COH। और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH, तो H और OH हटा दो तो सोडियम बन जाएगा यहाँ पे। तो ये है आपका सॉल्ट। कराओ इसका हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस से ऐड करोगे तो ये सब नजर आएगा आपको। आइए, ये कौन है, सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है तो माइनस, ये आपका प्लस। पानी कैसा होता है, वीक, ऐसा ही रहेगा। वीक कैसा होता है, वीक तो वीक होता है। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो Na प्लस OH माइनस, Na इधर भी है, Na इधर भी है, किधर से आया ये Na, ये आया है आपका NaOH से आया, ये किधर से आया, CH3COOH से आया। बताइए क्या होगा, फाइनल रिएक्शन क्या बनी, CH3CO माइनस H2O कन्वर्ट इनटू CH3COOH एंड द OH माइनस। चलो सब कुछ समझना शुरू करते हैं। आइए, ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बनेगा, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग का वीक, बेस का एसिड। ये कौन है, वीक एसिड, इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट वीक का स्ट्रॉन्ग, एसिड का बेस। सिंपल सा। आ जाइए, फिर वही बात, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब स्ट्रॉन्ग का नहीं बिगड़ता है, कॉन्जुगेट वीक का नहीं बिगड़ता है, वीक का बिगड़ता है, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग का बिगड़ता है, और ये सब कुछ। यानी अगर मैं फाइनली ये देता और पूछता क्या होता, तो दोनों में वीक कौन है, CH3CO माइनस, इसका हाइड्रोलाइसिस होता, सोडियम का कुछ नहीं बिगड़ता। पूरे घटना में रिएक्शन चली 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 और क्या बनने लग गया, OH। इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक है ये, और वैसे भी हम ऊपर से भी कह सकते थे, जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है उसके चक्कर में ये बेस। फाइनल लेते हैं फोर्थ सॉल्ट, फोर्थ नंबर है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड का एग्जांपल CH3CO और वीक बेस का एग्जांपल अमोनिया। इसका करवाइए आप लोग हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा,
CH3COOH प्लस NH4OH। इसका मतलब ये सॉल्ट है, सॉल्ट कैसा होता है स्ट्रॉन्ग, तो इसको रखिए आयंस की फॉर्म में। पानी कैसा होता है वीक, इसको रखिए ऐसा ही। CH3COH होता है वीक, मतलब इसको रखिए ऐसा ही। NH4 कैसा होता है वीक, मतलब रखिए इसको ऐसा ही। इसका मतलब इसका भी हाइड्रोलाइसिस हुआ है, इसका भी होता ही है, वीक का होता ही है। आ जाओ, ये कहाँ से आया है, ये आया है NH4OH से। ये कहाँ से आया है, ये आया है CH3COOH से। ये होता है वीक एसिड, तो इसका बनेगा कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। ये है वीक बेस, तो इसका बनेगा आपका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों का बिगड़ा। पूरे घटना में कहीं H या OH बनता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल जैसा है। अब दोनों में थोड़ा बहुत जो ताकतवर होगा वो अपनी ताकत दिखाएगा। ये मोटा मोटा है। अब अपने कोर्स में इसके डेरिवेशंस हैं, ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, आइए। तो कुल मिला के कितने सॉल्ट पढ़ लिया आपने, 4। उनमें से स्ट्रॉन्ग का कुछ बिगड़ता नहीं। पहला ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, उसका सॉल्ट ले लेते हैं। आ जाइए, स्ट्रॉन्ग एसिड जानबूझ के अपन रियल एग्जाम्पल लेंगे ताकि समझ में आए। जैसे NH4Cl, लाइक NH4Cl। ओके, बताओ किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, जो वीक है, सीधा उसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो दिस इज द NH4 प्लस, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ HOH के साथ, तो बनेगा आपका NH4 प्लस प्लस NH4OH प्लस H प्लस। ओके, ये बना। आइए हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इसका। इसके अंदर पूरा डेरिवेशन भी करना है, दोनों काम करना है आपको। तो टाइम t बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C है, और पानी कैसा होता है, पानी हमेशा एक्सिस में होता है, तो ये है आपका एक्सिस में, आधिक्य में, यह है 0 0। थोड़ी देर में जब टाइम t आएगा, कोई इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो C माइनस C अल्फा, याद आ गया C अल्फा। अब यहाँ पे क्या सिंबल बदल रहे हैं हम लोग, तो ये तो एक्सिस में ही रहेगा, ये कैसा होगा C अल्फा C अल्फा। अब यहाँ पे चूंकि अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी जगह हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ अल्फा की जगह एक नया सिंबल ले लेते हैं हम लोग H। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस होगा KH इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप लोग, NH4OH प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, ये इक्वेशन 1 है, ध्यान रखिएगा, ये काम आएगी आगे जाके वापस आपको एक रिलेशन बनाने में। और KH का फॉर्मूला डिराइव करते हैं अपन लोग पहले एक बार, फिर देखें क्या क्या हो सकता है। तो फॉर्मूला डिराइव कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, CH C 1 माइनस H, सॉर्ट आउट करोगे आप लोग तो बनेगा CH² अपॉन 1 माइनस H, ये फॉर्मूला निकला। ओके, यहाँ ये मान लेते हैं कि अल्फा H जो है वो बहुत बहुत कम है 1 की कंपेयर में, तो 1 माइनस H को हम लोग ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 1। ओके, वही अल्फा जैसा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, अल्फा वाला, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को हमने 1 मान लिया था, तो वही चीज़ है। तो फाइनली KH का फॉर्मूला निकल के आता है CH²। ओके, सो H निकल के आता है आपका KH/C का रूट। ओके, ये है आपका H का फॉर्मूला, इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको, ठीक है। इसको छोड़ते हैं यहीं पे, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्यों बढ़ रहे हैं आगे, सब समझ में आएगा। देखो एक चीज़ समझिए, जो भी इसमें वीक है उसको उठा के लाओ। जैसे ये कौन है वीक, NH4OH। आओ, NH4OH अगर डिसोशिएट होता तो क्या देता है, ये देता आपका NH4 प्लस और OH माइनस, ये है आपका OH देता। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता, पहले तो मुझे ये बताओ, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट NH4OH। ओके, NH4OH अपॉन NH4OH, इसको बोलते क्या, सीधी बात है, अगर एसिड होता तो Ka, बेस होता तो Kb, इसका मतलब बेस है तो Kb। ओके, एक पानी वाली बात आपने कभी पढ़ी होगी कि Kw बराबर होता है H प्लस OH माइनस, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आ गया था ये। ओके, इसको देते हैं इक्वेशन 3 और इसको देते हैं इक्वेशन 4। अगर मैं इक्वेशन 4 में 3 से डिवाइड करूं तो बताओ क्या निकल के आएगा, 4 को 3 से डिवाइड करो तो निकल के आएगा आपका Kw अपॉन Kb इज इक्वल टू, लगाओ HOH अपॉन दिस, OH कट जाएगा तो निकल के आएगा आपका
NH4OH ओके H प्लस अपॉन NH4 प्लस, ये निकल के आएगा। ओके करके देखिए डिवाइड। और ये कौन है? NH4H NH4 प्लस, ये KH है। इसका मतलब फाइनली क्या निकल के आया? KH बराबर KW अपॉन KB। लास्ट में मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे लर्न करना है, क्योंकि इतना लंबा डेरिवेशन तो कोई भी नहीं कर सकता, आसान भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है तो बता रहे हैं। तो KH बराबर KW अपॉन KB, समझ आ गई? ये है सिंपल सा। आ जाइए अब बताओ यहाँ से कर क्या है अपन लोग? हम लोग ये कर रहे हैं कि हमको pH निकालनी है, तो हमको H प्लस तक पहुंचना है। एंड व्हाट इज द H प्लस? ये रहा H प्लस इज इक्वल टू CH। तो पहला क्वेश्चन कि pH निकालो। ओके आप मेरे को कंसंट्रेशन दे दो, आप मेरे को H दे दो, निकाल लेंगे। अगला कहता है मैं H नहीं दूंगा, इट्स ओके मत दीजिए। तो आप ऐसा कीजिए, मुझे H का KH दे दीजिए, तब मैं निकाल लेंगे। ओके बात तो ठीक है। तो आ जाइए, फॉर्मूला क्या निकलेगा? C KH अपॉन C का रूट, और इसको सॉर्ट आउट करोगे आप लोग। ओके तो क्या निकल के आएगा? थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। ओके तो क्या निकल जाएगा? C अंदर जाएगा, एक C कट जाएगा, तो निकलेगा KH C का रूट। तो मुझे KH दे दो, C दे दो, कर देंगे। अगला कहता ना ये भी नहीं देंगे। अरे वाह, तो क्या दोगे? तो हम देंगे आपको KW और KB। ओके तो मैं KH की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। इसका मतलब KW अपॉन KB और C का C, ऐसे निकाल लेंगे। और इसको हम लोग जब माइनस लॉग लेते हैं तो pH का एक फॉर्मूला निकल के आता है, मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल सा, मैं वो नहीं कर रहा। ओके वो आप कर सकते हो चाहो तो। इधर भी आप लोग माइनस लॉग ले लो ताकि pH बन जाए। माइनस लॉग H प्लस क्या होता है? pH। उधर भी माइनस लॉग लीजिए, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। pH इज इक्वल टू निकल के आता है हाफ pKW माइनस हाफ pKB माइनस हाफ log C, ये निकल के आता है। और अगर आपने कभी pKW पढ़ा ही है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, pKW की वैल्यू होती है 14 होती है, तो वैल्यू फिक्स ही होती है, कोई मतलब नहीं, लगा के लिखो 14/2। तो फाइनल pH का फॉर्मूला निकल के आया आपका 7 माइनस हाफ pKB माइनस हाफ log C। ये है डेरिवेशन। इसका मतलब आपको कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है। और डेरिवेशन से कोई ज़्यादा सोचिए मत, सिंपल यही फॉर्मूला फाइनल है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, और वीक बेस से बना सॉल्ट है, pH का फॉर्मूला 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log। इतना भी करोगे तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा आराम से। ओके इस पूरे घटना में काम के फॉर्मूले क्या क्या हैं? तो आइए एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। काम के फॉर्मूले क्या क्या हैं? पहला काम का फॉर्मूला था KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। दूसरा फॉर्मूला था आपका अंडर रूट CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, वो तो हटा लिया था अपन ने। H का खुद का फॉर्मूला क्या था? H का खुद का फॉर्मूला था आपका KH अपॉन C का रूट विच इज KW अपॉन KBC का रूट। एंड pH का फॉर्मूला था आपका 7 हाफ pKb हाफ log C, ये फॉर्मूला था। असली तो यही है। और इससे हासिल क्या होता है? तो एक तो ये फॉर्मूला काम का है, ओके, एक तो ये फॉर्मूला काम का है। ये कैसे लाओगे सर? तो अब इसको थोड़ा सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसी तरह से और डेरिवेशन होंगे। इसी तरह से होगा वीक का, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख लेता हूँ, उसको देख लीजिए फटाफट। ओके इस तरह से वीक का पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, फिर वीक का पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, आओ डेरिवेशन कर लेते हैं कुछ। आ जाओ, पहला कौन है? सॉल्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। पहला फॉर्मूला क्या था इसका? पहला था आपका KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB इज इक्वल टू CH स्क्वायर। नंबर 2 था H इज इक्वल टू KH अपॉन C का रूट इज इक्वल टू KW अपॉन KBC का रूट। और थर्ड फॉर्मूला था आपका सीधा pH का विच इज द 7 माइनस हाफ pKb हाफ log C। अब यहाँ से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, सर लर्न कैसे करें? लर्न करना एक बड़ी महाभारत है इसको,
है ना। लर्न करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, ध्यान रखो। एक होता है KH, ऊपर आता है KW और नीचे आता है, या तो आता है आपका KA या आएगा KB, दोनों में कोई एक आएगा। जो वीक होता है, ऊपर KW फिक्स है, नीचे कौन आएगा, या तो KA या KB, जो दोनों में से वीक है, जो वीक है वो आएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस KB आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड A आ जाएगा। जैसे देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक कौन है, बेस, B आएगा। सिंपल, तो ये आएगा KB। ये तो हो गया एक फॉर्मूला, लर्न हुआ, यानी डेरिवेशन नहीं करना है, सीधा सिंपल KW अपॉन या तो KA या KB। तो आओ बताओ मुझे, तो फिर आप लोग बोलिए सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। चलो अब बताओ सर, अब बोलो, तो बताओ KH का फॉर्मूला क्या होगा, KH का फॉर्मूला होगा KW अपॉन K। अब बोलो क्या होगा, तो वीक कौन है, एसिड, KA हो जाएगा। और CH स्क्वायर तो है ही है। आ जाइए नंबर 2, अब चूंकि CH स्क्वायर तो होता है C अल्फा स्क्वायर, वही CH स्क्वायर, तो H बराबर क्या हो जाता है, KH अपॉन C का रूट। ओके, KH अपॉन C का रूट। ओके, और KH क्या होता है, KW अपॉन KA C का रूट। आ जाइए नंबर 3, pH का फॉर्मूला क्या होगा। pH सिंपल सा होता है, pH के लिए भी एक ट्रिक बताता हूँ, देखो सिंपल सा। pH क्या होती है, pH बराबर होता है 7, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, हाफ pKa होगा या B होगा, या तो A होगा या B होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, इधर भी प्लस होगा या माइनस होगा, हाफ log C होगा। अब एक बात बताओ, मैं अगर कहता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, से बना सॉल्ट है, कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो pH क्या होगी, 7 से कम, 7 से कम, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो 7 से कम मतलब माइनस आएगा। चलो एक तो पता चला, फिर बचा क्या, log C कोई दिक्कत नहीं, 7 दिक्कत नहीं, हाफ दिक्कत नहीं, ये A होगा या B होगा, तो A B के बारे में अभी तो बताया मैंने। जो वीक होता है ना वो आता है उसमें, क्योंकि K या KB होता किसका है, वीक का होता है, स्ट्रॉन्ग का थोड़ी होता है। तो कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, KB आएगा। ये फॉर्मूला लर्न हो गया। तो कईयों को लगता है फॉर्मूला कैसे लर्न करें, ये हो गया log 7 माइनस हाफ pKb हाफ log C। आओ इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा बोलो, तो 7, चूंकि ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस नेचर कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग के चक्कर में बेसिक होगी, बेसिक मतलब 7 से बड़ा, मतलब प्लस आएगा, 7 हाफ pK। अब बताओ A आएगा या B आएगा, दोनों वीक कौन है, वीक एसिड है, तो एसिड का K आएगा, प्लस हाफ pKa प्लस ये आता है हाफ log C। ओके, ओके, आइए थर्ड फॉर्मूला कौन होगा, थर्ड फॉर्मूला होगा आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये फॉर्मूला होगा। आइए फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला KH, पूरा डेरिवेशन इसका भी उस पर नहीं जा रहे, क्या पहला फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो आता है KW और नीचे आता है या तो KA या KB। अब दोनों में वीक है सर, हाँ तो दोनों आ जाएंगे, हाँ ये ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, KA आएगा KB आएगा, दोनों आ जाएंगे, सिंपल। सेकेंड फॉर्मूला एंड दिस इज द, इसमें ध्यान रखिएगा H स्क्वायर आता है, C आता ही नहीं है, कंसंट्रेशन कट जाती है, डेरिवेशन आप चाहो तो कर सकते हो, कंसंट्रेशन कट जाएगी, तो C आता ही नहीं है इसमें, H स्क्वायर आता है। और व्हाट इज द H, H बराबर होता है KH का रूट, एंड व्हाट इज द KH, KH इज इक्वल टू KW KA KB का रूट। और नंबर थर्ड बताओ pH का फॉर्मूला क्या होगा, ये काम की चीज़ है, pH बराबर 7 प्लस क्या होगा, हाफ pK प्लस हाफ pK, बोलो क्या होगा, A होगा B होगा। तो सिंपल सा होता है, प्लस किस में होता है, प्लस होता है मतलब 7 से ज़्यादा आ रही है, 7 से ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो वीक कौन है, एसिड, तो एसिड का A आ जाएगा, बेस का B आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लॉग C क्यों नहीं आता, क्योंकि मैंने बोला ना C इसमें आता ही नहीं है। तो ये 3 डेरिवेशन है, लर्न कैसे करोगे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। लर्न करने के लिए सिंपल सा होता है, एक तो होता है आपका KH, KH क्या होता है, बड़ा अपॉन छोटा, मतलब KW तो ऊपर होता ही है, नीचे जो भी वीक कंपोनेंट है उसका आता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, वीक बेस तो KB आ जाएगा, वीक एसिड है तो KA आ जाएगा।
पीएच का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, और एच तो ये है ही है सिंपल सा, तो बन ही जाता है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें होता है प्लस या माइनस, दोनों हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से कम होती है तो माइनस माइनस कर लेना, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो प्लस प्लस कर लेना, ठीक है। सी आई जाता है, और के बी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो बी आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो के आ जाएगा। और जो दोनों ही स्ट्रॉन्ग वीक हो तो वीक के अंदर तो दोनों आएंगे ए और बी, और पीएच निकालने के अंदर, और इसमें सी नहीं आता है, एच स्क्वायर होता है ओनली, सी नहीं आता है, तो पीएच बराबर प्लस और माइनस क्या होगा वो सोच लीजिए। ये इतना सिंपल है फॉर्मूले, लर्न हुए। अब इस पे ये सारे हो गए खत्म। आ जाओ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, जैसे आपने जो एच का फॉर्मूला पढ़ा, चलिए कुछ करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं CH3COONA, ये क्वेश्चन है। ओके, दूसरा है NH4Cl, तीसरा है आपका CH3COONH4। ओके, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, बताइए इसकी कंसंट्रेशन थी आपकी C1 और इनकी कंसंट्रेशन हमने कर दी C2, और C2 क्या है, कम है या ज़्यादा है, तो डिफाइन करो सर, तो ज़्यादा कर दी हमने दोनों सबकी, यानी 3 अलग अलग सॉल्ट है, सबकी कंसंट्रेशन हमने C1 ली थी, बाद में हमने C2 कर दी। तो बताइए इसके H1 पे क्या इफेक्ट होगा, इसका H+1 पहले था, फिर H+2 हो गया, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आप चाहे तो खुद भी कर सकते हो, और फिर अंतिम pH पे क्या होगा, pH1 pH2 pH1 pH2 pH1 pH2। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, फॉर्मूले लर्न करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, मैं तो कर ही रहा हूँ। आइए सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो H का क्या इफेक्ट होता है, तो याद करो इनके फॉर्मूले, H के फॉर्मूले क्या थे, तो H का फॉर्मूला क्या था, H बराबर था KH/C का रूट। इसका मतलब है अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो H कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी H कम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका भी यही था KH/C, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसका भी कम हो जाएगा। ओके, और इसमें तो कंसंट्रेशन आती ही नहीं थी, क्योंकि KH का फॉर्मूला क्या होता था, ओके, KH का रूट। तो फॉर्मूले लर्न तो होने चाहिए, इसका मतलब ये फर्क नहीं पड़ता। आ जाइए pH आ जाइए, फिर H+ अपना आप निकाल लेंगे, क्योंकि H+ चला के मैंने लिखा नहीं था, तो pH निकाल लेते हैं पहले अपन। ओके, तो बताओ pH पे क्या इफेक्ट होगा, तो बताइए इसकी pH क्या होती थी, तो pH बराबर होता था 7 माइनस, इसका फॉर्मूला 7 यहाँ कर लें, तो pH बराबर होता था 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। सीधी सी बात है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो pH कम हो जाएगी, सीधा कॉन्सेप्ट है। कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कम हो जाएगा, यानी पहले वाला ज़्यादा था अब कम हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें इसका आ जाइए, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। इसके अंदर क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर ये वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें ऐड होगी तो बढ़ेगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी ये बढ़ेगा। तीसरा, इनमें कंसंट्रेशन आती ही नहीं है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 क्वेश्चन एक साथ चला रहा हूँ, 3 क्वेश्चन एक साथ। अच्छा, pH पे फर्क नहीं है तो H पे कहाँ से फर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस लॉग ही तो होता है। सीधी सीधी बात है, H+ अगर बढ़ता है तो pH डाउन होती है, दैट्स इट। H बढ़ता है pH डाउन होती है। आ जाओ, pH बढ़ गई तो H घट गया, pH घट गई तो H बढ़ गया, सिंपल उल्टा चलता है ये सारा कुछ। इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे ऐसा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जैसे मान लो ये दिया है मैंने आपको HCOONA, Na ले लेते हैं, चलो। दूसरा है आपका CH3COONA, तीसरा है आपका CH3CH2COONA। इन सब का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है H1 H2 H3। ओके, तो बताइए 1 2 और 3 में क्या रिलेशन, सबसे बड़ा कौन, फिर छोटा, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, बड़ा छोटा ऐसा पूछ रहा हूँ। अब खत्म, क्वेश्चन खत्म कि सर और तो कुछ हिंट दिए ही नहीं आपने, तो हिंट क्या देना है, इन सब की कंसंट्रेशन, चलो एक दे देते हैं, इन सब की कंसंट्रेशन सेम है, सेम कंसंट्रेशन वाले हैं सारे। ओके, चलो पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, आई डोंट नो, बट चलो ट्राई करते हैं। आ जाइए, तो वीडियो पॉज कीजिए, फिर से सोचिए। आइए, H बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
KH/C का रूट और फॉर्मूला होता है KW अपॉन, बताओ यहाँ क्या आएगा, A आएगा या B आएगा? वीडियो पॉज करो और सोचो इसके बारे में, पता चल जाएगा कितना समझ में आ रहा है। आइए, ये कौन है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक, वीक के वजह से फॉर्मूला बनता है, समझ में आई बात? वीक एसिड है, ए आएगा इधर। ओके, ये आएगा। चलिए शुरू करें, बताइए। अब इसमें कंसंट्रेशन सेम है तो हटाओ इनको। KW तो हमेशा फिक्स होता है 10⁻⁻14, हटाओ इसको, बचा क्या? यानी H इनवर्स टू द रूट KA, ये बचा। अब सीधी सी बात है, जिसका K ज़्यादा होगा, और K किसका ज़्यादा होता है? ध्यान रखिएगा, अगर एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो K बढ़ता है। K क्या होता है? डिसोशिएशन कांस्टेंट। डिसोशिएट कोई कब होगा? जब ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसका मतलब सीधा कॉन्सेप्ट है कि इन तीनों के अंदर ये बताइए आप तो कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए। और अगर आपने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ी हो, वैसे ये ऑर्गेनिक का टॉपिक हो गया बीच में, तो अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन होती है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो यहाँ तो आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसका K ज़्यादा होगा इसके Ka से, और जिसका K ज़्यादा होगा उसका H कम हो जाएगा। इसका K ज़्यादा, इसका H कम, तो H1 से बड़ा H2 से बड़ा H3। ये ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं कि आखिर कैसे होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका 0.1 m CH3COONA है, इसकी आपको pH बतानी है। ओके, एकदम शॉर्ट में लिखा है। इसके लिए आपको गिवन है Ka ऑफ CH3COOH है आपका 2⁻⁻⁵। बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं, आओ तो आंसर निकालते हैं इसका। देखो, आप ट्राई कर सकते हो तो वीडियो रोकिए और काम कीजिए, और नहीं कर सकते तो फिर आगे देखिए, बट रोकना चाहिए, करना चाहिए। बताओ कौन है ये? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच का फॉर्मूला बोलो। पीएच बराबर 7, स्ट्रॉन्ग है तो प्लस आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, प्लस आएगा, हाफ PK प्लस हाफ log C। आइए वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या आएगा? Ka आएगा या B आएगा? वीक एसिड है, Ka आएगा। अब इसके अंदर देखो क्या क्या है। 7 आपको समझ में आता है, K कैसे निकाले सर, और एक C कैसे निकाले? मेरा तो ऐसा मानना है इस log C की वैल्यू को तोड़ के साइड में ले लो, फिर वैल्यू पुट करना रहेगा आपको बस। आइए तो पहले PK निकाल लेते हैं। आ जाओ, कैसे निकालोगे? PK होता क्या? P का मतलब क्या होता है? मैं फिर कह रहा हूँ, log देखिए, log देखिए, log देखिए, है ना, तभी समझ में आएगा। माइनस log ऑफ Ka, सिंपल सा। आओ वैल्यू पुट करते हैं। माइनस log का log, Ka कितना दिया है? 2⁻⁻⁵। आओ इसको ढंग से लिखते हैं, तो माइनस log 2 मल्टीप्लाई मतलब, ठीक है, प्लस माइनस log 10⁻⁻⁵। माइनस लॉग दोनों ले लो, फिर वही लॉग लेना सीखिए। आइए, माइनस का माइनस log 2 कितना होता है? 0.3, और प्लस माइनस माइनस, ये आगे आएगा तो विद साइन आएगा, विद साइन यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 5, आंसर आ जाएगा आपका 4.7। चलो एक तो आया, वैल्यू पुट करना बाद में करेंगे, या चलो करते हुए चलते हैं। 7 प्लस 4.7/2 प्लस का प्लस 1/2। log C कितना होता है? log C को भी तोड़ के अलग करो, मैं तो कहता हूँ। आओ, log C बराबर, log C कितना दे रखा है? 0.1, और ये पुट किस में करते हैं? नॉर्मेलिटी में। फिलहाल बताओ नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एक्स। मोलैरिटी कितनी है? 0.1, और x की वैल्यू इस सॉल्ट के लिए 1 ही है, Na पे +1, कोई मतलब नहीं है, यानी यही नॉर्मेलिटी। आओ वैल्यू पुट करते हैं। 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1। लो आगे लेके आ जाओ, कितना आएगा? -1। सिंपल। आओ वैल्यू पुट करते हैं, इस पे लगाओ माइनस का 1, और माइनस को आगे लेके आओगे तो ये माइनस। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें खास, कैलकुलेशन है। तो इस तरह से आंसर आप लोग निकाल सकते हो बड़े आराम से। कहानी समझ में आ गई? चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं, देखें आपको कितना समझ में आया। आइए क्वेश्चन है, चलो पूरा लिखते हैं। फाइंड pH ऑफ 0.2 m
NH4Cl एक्वस सॉल्यूशन, और आपको दे रखा है Kb ऑफ NH4OH इज इक्वल टू 4 10⁻⁻⁶। कुछ भी डेटा दिया जा सकता है, ये है। आइए सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ, pH का फॉर्मूला क्या लगाओगे, 7 हाफ pK हाफ log C। बताओ प्लस आएगा या माइनस आएगा, पहले तो ये बताओ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब 7 से कम माइनस। उसके बाद में A आएगा या B आएगा, तो कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस है, बेस यानी B आ जाएगा। चलिए ऐसा करो फटाफट, pKb निकालो, वीडियो पॉज करके आप खुद कर सकते हो। pKb निकालो, log Kb माइनस log 4 10⁻⁻⁶ बराबर आ जाएगा माइनस log 4 प्लस माइनस log 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, माइनस का 0.4 होता है 6, ये आगे प्लस प्लस ये 6 यानी 5.4। चलिए तो 7 माइनस 5.4/2, और इसको देखते हैं कितना आता है। ओके, log C कितना होता है, log C निकालना है। log C है आपका 0.2, 0.2 का मतलब हो गया आपका 2 10⁻⁻1 ले लो, log 2 प्लस log 10⁻⁻1, log 2 कितना होता है 0.3 प्लस माइनस का 1, आंसर है माइनस का 0.7। आओ वैल्यू पुट करते हैं, कितना, हाफ का हाफ, log C की जगह माइनस का 0.7 और माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो ये इस तरह से आप लोग किसी का भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो देख लीजिए। जैसे मेरा क्वेश्चन है, बताइए, चलो एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछते हैं। HCOONA का KH बताइए क्या होगा, एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन है KW/KB, दूसरा है KA/KW, तीसरा है KW²/KA, और चौथा है KW/KA। मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो जानबूझ के दिया। अच्छा क्वेश्चन अब आ रहा है, ठीक है ना, कि आपको CuSO4 है, इसका आपको KH बताना है। ओके, ये है असली क्वेश्चन। चलिए बताइए, इसका तो आंसर दीजिए, सिंपल सा है। बताओ KH क्या होगा, जो भी वीक होता है उसकी वजह से होता है। तो ऊपर KW होता है, ये फिक्स है, और नीचे आता है आपका या तो KA या KB। तो ऊपर KW है, नीचे KA या KB, क्या आएगा, KA आएगा या KB आएगा। तो वीक कौन है, वीक एसिड है, मतलब KA आएगा। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसका बताइए, अब इसमें वीक कौन है, ये तो कौन है, चलिए Cu+2। अच्छा ऑप्शन लिखते हैं पहले। ओके, ऑप्शन लिखते हैं KW/KB, दूसरा KW/KA, तीसरा KW²/KB, और चौथा KB/KW², ऐसा कुछ है। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। CuSO4, ओके, ये है। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, H2SO4, इसको हटा लीजिए, मतलब ही नहीं है। तो बचा कौन, ये वीक। और वीक कौन है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक कैसा होता है, वीक, वीक बेस होते हैं। ओके, इसमें डालो ना OH- तो बेस बनेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। ऊपर तो आता है KW, नीचे आता है K, बेस है तो B आएगा। तो क्या पहला आंसर है, नहीं है, ये क्या हुआ। अरे ध्यान रखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जितना चार्ज उतनी पावर, KW पर। डेरिवेशन है पूरा, मत करिए, बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, क्या कि जो भी चार्ज होता है ना, वो उसकी पावर बना लो। तो चार्ज क्या है इसके ऊपर, 2, इसकी पावर बना लो, खत्म। तो आंसर हो गया आपका। अगर आपको बात समझ में आई, सिंपल सा है, क्या करना है, इसके आयंस निकालिए, सिंपल सा। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो हाइड्रोलाइज होता नहीं, हटा लो। जो वीक है वो है, ऊपर हमेशा KW होता है, नीचे हमेशा K या KB होगा। तो देखो K है कि KB है, तो ये कौन है भाई, वीक बेस, डी ब्लॉक बेस में आता है, इसका लिए KB आएगा। अच्छा, पावर कितनी बनाए, जो इसके ऊपर चार्ज है वो इसकी पावर बना लिया करो। एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर समझ में कम आया है तो AlCl3 का आपको KH बताना है। बताइए क्या होगा। तो सीधी बात है, KW/ या तो K आएगा या KB आएगा। आओ इसको डिसोशिएट करो, तो क्या बनेगा, Al+3 और Cl-।
इसमें एक H डालो तो क्या बनेगा HCl, और इसमें आप लोग OH डालोगे तो AlOH का ट्वाइस। बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हटाओ इसको, मतलब ही नहीं है। ये रहा वीक बेस, और बेस है मतलब B आएगा, इसका नीचे Kb आएगा। कितना आएगा? चार्ज कितना है 3, ये 3, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? KH का। तो ये KH का फॉर्मूला, ओके, ये सिंपल सा। तो आई होप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑलमोस्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करिए, उसको अच्छा लगे, ठीक है ना, तो समझ में भी आएगा। पूरा इसको रिवाइज कीजिएगा, समराइज कीजिएगा, और मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सिंपल सा है, वही लास्ट में बोलते हैं। ओके, थैंक यू।